हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4D। यहाँ पे क्या करना है, हमको कुछ नंबर्स है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। पहला नंबर है 196, ठीक है। तो देखो इसकी मैं क्या करूँ, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। पहले हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इवन नंबर है, लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये नंबर इवन है। 2 9s are 18, 1 बचा, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 1 2 9s are 18, 7 7s are 49, 7 1s are 7, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 196 को इसके फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, 2 into 2 7 into 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयरिंग करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किसका पेयर है, 2 का, यहाँ पे किसका पेयर है, 7 का, ठीक है। 2 7s are 40, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 40। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। हियर वी हैव द नंबर एज 289, ठीक है। देखो 8 काफी ऊपर चला गया, हवा में है ना। चलो 289 को देखते हैं। 2 से तो देखो नहीं जाएगा, क्योंकि 9 ये ऑड नंबर है, 9 है ना, 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से चेक करो, क्या करेंगे हम, इन सबका सम करते हैं। देखो ये हो जाएगा 10 और 19, 19 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है। अगला देखो प्राइम नंबर क्या है, 13 से भी नहीं हो रहा है ये नंबर आपका, ठीक है। ये नंबर जाएगा 17 से, 17 17 जा 289, ठीक है। 17 1 जा 17, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, मैं लिख सकती हूँ इसको 17 इंटू 17, 289 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इसकी पेयरिंग करो, ये किसका किसका पेयर बनाया मैंने, 17 का, ठीक है। उस नंबर को हम एक दफा लिख देते, क्लियर है। तो इसका आंसर आ गया 17। इसमें आपको काफी देर कैलकुलेशन करने के बाद ये 17 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हल्के हल्के चलते रहो तब जाके आएगा। सी है 841, क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालो। 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। 3 से भी नहीं जा रहा है क्योंकि सम 13 है, ठीक है। फिर आपका ये 7 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है, 15 से नहीं, 11 से नहीं, 17 से भी नहीं जाएगा। ये आपका जो प्राइम नंबर है ये 29 से जाएगा, 29 29 जार, ठीक है। 841 होता है, ठीक है। 29 1 जार 29, तो 841 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 29 इंटू 29। इसकी पेयरिंग करो, ये किसका जोड़ा है, किसका पेयर बनाया मैंने, 29 का, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज 29, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट पर। Here we have the number 3844। देखो ये 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, ठीक है। 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 2s are 4, दोबारा से 2 से जाएगा। 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 1s are 2, ठीक है। अब देखो इसका सम कितना हो जाएगा, 15 और 1 16, ठीक है। तो अभी तो ये नहीं जा रहा है, ये जाएगा। फिर आपका अगर मैं 31 इज अ प्राइम नंबर, 1 1 जा 1, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 और ये हो जाएगा 6 और 9, ठीक है। ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने 13 सॉरी ये 31 का स्क्वायर है। 31 इंटू 31 961 होता है, 31 1 जा 31, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो हम इसी से करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो मैं इस नंबर को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 31 इंटू 31, ठीक है। पेयरिंग करते हैं, ये एक पेयर ये एक पेयर, ठीक है। दो दो के जोड़े बनाए, ये किसका पेयर है, 2 का, ये किसका पेयर है, 31 का। दैट मीन्स 3844 का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है ना, ये एक्सरसाइज इजी लग रही होगी ना काफी। चलो ई पार्ट है, वी हैव 1681। देखो 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये नंबर आपका ऑड है, ठीक है। फिर देखो 3 से इस सबको ऐड करके देखो, 10 और 6 16, 3 से नहीं जाता है, 7 से भी नहीं जाएगा, ये नंबर 31 से भी नहीं जाएगा, ये नंबर जाएगा 41, ये 41 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर 41 1 जार 41, ठीक है। ये देखो बहुत कैलकुलेशन के बाद जाके मिलेगा। इसकी पेयरिंग करो, 41 है ना, ये किसका पेयर बनाया मैंने, 41 का, तो एक दफा लिख लो।
इसका मतलब 1681 का स्क्वायर रूट हो गया 41, राइट। चलो अब हम चलते हैं इसके एफ पार्ट पर। Here we have the number as 6400, ठीक है। तो देखो वैसे ही देखते ही पता चल गया 8 8 जा 64 और 2 जीरोस है तो 1 जीरो लग जाएगा, तो इसका आंसर 80 आएगा। लेकिन हम इसको प्राइम फैक्टर से निकालते हैं, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 00। फिर से निकालो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 00। 2 8 जा 16 and 00, 2 4 जा 8, 00, 2 2 जा 4, 00, 1 00, 50, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको। फिर ये कितने से जाएगा, ये 25 से जाएगा, है ना। 2 इंटू 25 50 होता है ना, और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो 6400 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना 2 5 भी थे यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इसका पेयरिंग करो, 2 2 के पेयर बनाओ, ठीक है। इसमें से एक ले लो, ये किसका पेयर है 2, ये किसका पेयर है 2, ये किसका पेयर है 2, ये किसका पेयर है 5 का पेयर। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10, कितना हो गया 80, ठीक है। तो देखो हमारा अजम्पशन सही था ना, जो हमने शुरुआत में गेस करा था कि इसका स्क्वायर रूट 80 होगा, मतलब 80 इंटू 80 ही कितना होता है, 8 8 64, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6400, राइट। चलो अब हम करते हैं जी पार्ट। Here we have 15876, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखो ये पहले 2 से जाएगा, है ना। 2 7 जा 14, बचा 1 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1, 2 9 जा 18 1, 2 6 जा 12, 1 2 9 जा 18, ठीक है। आगे जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो सबका सामने निकालना जरा सा, 3 4 4 और 3 7 8 9, 3 से फिर जा रहा है, 3 4 जा 12 1, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है। अब ये जो आएगा आपका 8 और 9, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, कैसे देखा मैंने, इनका सम करके, है ना। देखो 4 + 4 8 + 1 9, 9 तो 3 की टेबल में आता है ना, इसका मतलब ये 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, बचा 1, 3 4 जा 12, बचा 2, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, ठीक है। तो देखो हम इसके फैक्टर्स लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। यहाँ 7 1 जा 7 हो जाएगा, क्लियर। अब इसकी पेयरिंग करो, ये दो ये दो ये दो ये दो, ठीक है। ये किसका पेयर बना है 2 का, ये 3 का, ये 3 का और ये 7 का, ठीक है। हमने सारे पेयर जिसके थे हमने एक एक दफा लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और इंटू 21, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 126, 126, राइट। चलो अब हम चलते हैं इसके एच पार्ट पर। Here we have the number as 5 6 2 5 00, ठीक है। इसको करो, 2 से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10 और 0, 5 से करो थोड़ा जल्दी से हो जाता है ना। 5 5 जा 25, बचा 3, 5 6 जा 31, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 0, फिर 5 से ही जाएगा। दिस इज योर, कौन सा है हमारा एच पार्ट कर रहे हैं हम, है ना। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 0, 5 9 जा 45 और 0, फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, फिर 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है। तो देखो मैं इसके कैसे फैक्टर्स लिख दूं,
ये एक 2 हटाया और एक 2 3 हटाया। देखो नीचे से एक 2 हटाया था, एक ऊपर वाला 2, दोनों 2 लिख दो। एक 3 हटाया था, एक ये वाला 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पेयरिंग करते हैं, 2 2 2 2 2, है ना। ये किसका पेयर है? 2 का। ये किसका पेयर है? 3 का। ये किसका पेयर है? 5 का। ये किसका पेयर है? 5 का। ये किसका पेयर है? 5 का, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द आंसर एज 750, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया? 750, राइट। चलो अब हम चलते हैं अपने आई पार्ट पर। देखो वी हैव द नंबर 102400, राइट। इसके हमको फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो फिर से मैं इसको 5 से करूँ थोड़ा जल्दी से हो जाता है ना, 2 से थोड़ा टाइम लगता है, बहुत दफा करना पड़ता है। 5 2 10, 5 0, 5 4 20, 5 8 40 और 0, ठीक है। अब फिर से करो, 5 4 20, 0, 5 9 45, 5 6 30, 5 8 40, 5 1 5, अभी 5 से नहीं जाएगा, 2 से करो, 2 2 4 0, 2 4 8, 2 8 16, 2 से जाएगा 1 0 2 8 2 4, ठीक है। 5 1 2, फिर जाएगा 2 3 6, 2 2 4, 1 2 5 10, 2 6 12, 1 2 8, ठीक है। 2 6 12, 2 4 8, और देखो ये 8 का वो होता है ना स्क्वायर, लेकिन हम 2 3 2, 2 1 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? देखो 1 2, कितनी दफा 5 है? 1 2, कितनी दफा 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स जो है वो 2 है। भाई याद रखना, तुम लोग अगर मैं गलत लिख दूँ यहाँ पर तो मुझे याद दिलाना, ठीक है। वो कैसे याद दिलाओगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो 12 था ना, हाँ, तो ये कितना बनेगा? 6 टाइम 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? हमने किस किस के पेयर बनाए? देखो ये किसका पेयर है? 5 का। ये किसका पेयर है? एक दफा लिखो 2, फिर लिखो 2, फिर 2 2 2 2, ठीक है। सारे पेयर्स में से हमने एक एक नंबर निकाल लिया कि किस किस के पेयर है, ठीक है। तो देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द आंसर एज 320। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया? 320, राइट। चलो अब हम करते हैं अपना जे पार्ट। एट टू 8 1, 8 1 8 2 16, और देखो 16 17 18 19, 3 से भी नहीं जा रहा है, 2 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। 7 से करो, नहीं जा रहा है। 31 से भी नहीं जा रहा, 41 से भी नहीं जा रहा है। ये आपका जाएगा 91 से। 91 का स्क्वायर है, 91 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 91 मंजार 91 इंटू 91 8281 होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्राइम नंबर्स को आपको चेक करना पड़ेगा, देन यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो अगर ये आ जाता है क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान में रखना कि जो है इसको कैसे करना है, ठीक। तो ये मैं लिख दूंगी 91 इंटू 91, ये किसका पेयर है? 91 का, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट 91 हो जाएगा, राइट। चलो अब हम चलते हैं इसके के पार्ट पर। के पार्ट इज 11664, ठीक है। तो देखो 2 5 10, बचा 1 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2 2 6 12, 2 1 2 2 4 8, ठीक है। 2 5 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, ठीक है। इसको देखो चेक करो, 83 से जा रहा है,
3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से फिर जा रहा है, 3 8 24 और 1, ठीक है। फिर देखो फिर 3 से जा रहा है, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से जा रहा है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 4, 4 दफा 2 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 दफा 3 है, ठीक है। 1 2, 6 दफा है ना, 6 दफा है, कितनी दफा था, 6 टाइम्स, ठीक है। देखो इसकी पेयरिंग बना करो, ये किसका पेयर है, 2 का, ये किसका पेयर है, 2 का, ये किसका पेयर है, 3 का, 3 का, 3, ठीक है। 6 और ये मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 इंटू 3 करो, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द आंसर एज 108। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 108, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, एक वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है। उसने वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्टेड अमाउंट, जो एसोसिएशन थी उसने कितना पैसा जमा करा, 52900, 52900, इतना अमाउंट उसने जमा करा, ठीक है। कुछ लोगों से ही जमा करा होगा। अब ये कह रहे हैं जितने, लेट द नंबर ऑफ पीपल बी, जो वहां पे लोग है, लेट द नंबर ऑफ पीपल बी एक्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हर बंदे ने एक्स ही पैसे दिए, ठीक है। अगर सपोज वहां पे 20 लोग हैं तो हर बंदे ने 20 रुपए दिए, अगर वहां पर 30 पीपल हैं तो सब ने 30 रुपीज दिए। क्लियर है, समझ में आ गई वाला चीज। चलो नाउ अमाउंट पेड बाय ईच पर्सन, हर बंदे ने कितना पैसा दिया, एक्स पैसा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ, अगर मैं जितने लोग हैं उनमें जितने लोगों ने पैसे दिए वो कितना आ रहा है, टोटल करूंगी मल्टीप्लाई तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है कि नहीं, स्क्वायर इज एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसका हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट सॉरी, ठीक है। तो देखो 529 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 00 है ना, तो ये क्या करेंगे, जब 2 0 होते हैं तो आंसर में 1 0 लग जाता है, क्लियर है, वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलो इसका स्क्वायर निकालो, 3 से जाएगा, 3 1 3, 2 3 7 21, ये तो नहीं जा रहा है 3 से, रुको, ये जाएगा 13 से भी नहीं जाएगा, ये 23 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 23 इंटू 23 529 होता है, ठीक है। तो देखो 529 का स्क्वायर रूट क्या है, 23, ठीक है, क्लियर। तो देखो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 52900, x इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो देखो इसका स्क्वायर रूट हो गया 23, 00 1 0 लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 230, ठीक है। ये कह रहे हैं हर बंदे ने कितना पैसा दिया, तो इसमें यूनिट लगा दो रुपीस का, ठीक है, ये रुपीस का यूनिट है, जरा अच्छा सा लगाओ, ठीक। चलो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहे हैं 1156 plants were planted in a garden such that the number of row contains as many number of, देखो जितनी रोज थी, अगर 3 रोज है सपोज तो हर रो में 3 प्लांट लगे, ठीक है, और अगर 4 रोज हैं तो हर रो में 4 प्लांट लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 1156, तो लिख दो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 1156, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है वहां पर, x, ठीक है, और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर रो में, इन ईच रो, हर रो में कितने प्लांट्स हैं, x प्लांट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, x इंटू एक्स,
ये कितना हो जाएगा 1156, ठीक है। तो चलो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156, तो एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूट 1156, ठीक है। चलो इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 9s are 18। अच्छा ये नहीं जाएगा, ये जाएगा अब आपका 17 से जाएगा। देखो देखो 17 इंटू 17, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 7 1, ये हाँ ठीक है, ये 17 का स्क्वायर है, ठीक है। 17 1 जा 17। तो देखो मैं इस नंबर को कैसे लिख दूं, 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17, इसका स्क्वायर रूट निकालो। दो दो के पेयर बनाए मैंने, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 17 लिया, तो आंसर हो गया 34। इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी नंबर ऑफ रोज है 32, ठीक है 34 सॉरी। नंबर ऑफ रोज कितनी आई, नंबर ऑफ रोज भी 34 आए, और नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आए ईच रो, वो भी कितने आ गए 34। क्लियर है? आई होप यू लाइक द वीडियो, समझ में आई होगी अच्छे से। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही है आप लोग को, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, पता है मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ मैथमेटिक बस के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तभी क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज कमेंट तो कर ही दिया करो, ठीक है। जब भी वीडियो अच्छा लगा करे एक लाइक कर दिया करो, ठीक। चलो द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1764। एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसका एरिया कितना है, समझो इसका एस साइड है, एरिया है 1764, राइट, मीटर स्क्वायर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर हो गया 1764, तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 1764 हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलो इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2 से करूं, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2, ठीक है। अब देखो 8 9, 3 से जाएगा, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21, ठीक है। 3 4s are 12, 3 9s are 27, 7 7s are 49, 7 1s are 7। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, एक ये पेयरिंग करो, ये किसका पेयर है 2 का, ये किसका पेयर है 3 का, ये किसका पेयर है 7 का, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 42, राइट। तो ये क्या आ गया 42, साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है आपको यहाँ पर, द लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 2, एरिया गिवन है एक स्क्वायर फील्ड का 2025। देखो ये है साइड इसकी एस है, तो एरिया का स्क्वायर क्या होता है एस स्क्वायर, यहाँ पे 2025 मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से साइड निकाल सकती हूँ इस स्क्वायर की, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2025, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो देखो चलो इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं आप, 2025, 5 4s are 20, 0 5 5s are 25, 5 8s are 40, 5 3s are 15, ठीक है। फिर ये आपका आ जाएगा 3 से जाएगा, हाँ 3 से तो नहीं जाएगा, ये 5 8 ने कोई गलती तो नहीं करी है इसमें, ये हो जाएगा 45 होता है, 5 9 जा 18, देखो ये जाएगा आपका 83 इज लाइन, देखो 5 8 जा 40 बचा 1, 5 3 जा 15, है ना। देखो ये हमने गड़बड़ी कर दी ना, 5 4 जा 20 और यहाँ पे आएगा 0,
5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। फिर ये जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो देखो ये कैसे लिख सकती हूँ मैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फैक्टर्स बना दो, वो पेयरिंग कर दो सबके, ठीक है। तो देखो पहला पेयर किसका है, 5 का है ना। अगला पेयर किसका है, 3 का है। अगला पेयर किसका है, 3 का है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 45 मीटर। इसका मतलब इस स्क्वायर की जो साइड आई है वो कितनी आ गई, 45, ठीक है, 45 मीटर्स। अब ये कह रहे हैं हमको क्या निकालना है, इसकी फेंसिंग निकालनी है। देखो फेंसिंग कैसे होती है, ये कह रहे हैं 1 मीटर की फेंसिंग जो है वो कितने की, 15 रुपीज की है, ठीक है। तो हमें टोटल इस स्क्वायर प्लॉट की फेंसिंग करनी है। तो देखो मुझे यहां से जाना होगा फेंसिंग के लिए, तो ये मैंने क्या करा, ये पेरीमीटर की बात हुई ना, ये टॉकिंग अबाउट द पेरीमीटर, मैं इसका पेरीमीटर निकाल दूं, 2 इंटू वो सॉरी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, एस एस प्लस एस प्लस एस, 4s हो गए, ये हो जाता है 4s। तो देखो पेरीमीटर हो गया 4 इंटू 45, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग कितनी है, 15 रुपए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये कितना हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 17 18, 18। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 180 मीटर्स कितना हो जाएगा, 180 इंटू 15, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द आंसर एज 2700, ठीक है, ठीक है। अब बोल दो ठीक है, मैंने इतनी दफा ठीक है बोल दिया है ठीक, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 है, द स्क्वायर रूट निकालने हैं हमें 144 और 81 का। तो देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमको अब प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना है, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, 144 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसमें सारे ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते चलो। कैसे, पहला ऑड नंबर है 1, दूसरा ऑड नंबर है 3, फिर है 5, फिर है 7। अब देखो क्या करना है, 144 माइनस 1 करो 143। अब मैं क्या करूंगी, यहां पर ये नंबर लिखो, ठीक है। 143 में से 3 माइनस करा 140, राइट। अब यहां पर ये वाला नंबर लिखो, 5 माइनस करो 135। अब 135 में से 7 माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा, 128। अब 128 में से अगला ऑड नंबर 9 माइनस करो तो यू गेट द आंसर एज 119। 119 में से अगला ऑड नंबर 11 माइनस करो तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 108। 108 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 13 माइनस करो, ठीक है, तो विल गेट द आंसर एज 95। अब 95 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 15, ठीक है। 15 आंसर क्या आ जाएगा, 80। 80 को धर लो, अगला ऑड नंबर क्या है, 17, ठीक है। इसको माइनस करो हमें मिलेगा 63। 63 यहाँ लिखो, नेक्स्ट ऑड नंबर 50 सॉरी बताओ 19, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 44, ठीक। अब क्या करेंगे हम, 44 में से अगला ऑड नंबर माइनस करो 21, विल गेट द आंसर एज 23। अब क्या करेंगे, 23 यहाँ लिखो, अगला ऑड नंबर 23, क्या मिला, 0। रुक जाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी उसी नंबर से तो मुझे यही मिलेगा। लेकिन वो नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, विल काउंट द स्टेप्स। अब हम स्टेप्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है, 12, ठीक है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है, 12 है, क्लियर है। 12 इंटू 12 144 होता है, राइट, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमें निकालना है 81 का स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, 81 में से पहले 1 माइनस करो, 80 आ गया, 80 यहाँ लिखो, अगला ऑड नंबर कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, 77। 77 में से अगला ऑड नंबर माइनस करो 72। 72 में से अगला ऑड नंबर माइनस करो
तो ये हमें मिलेगा 65। 65 में से अगला ऑड नंबर माइनस करो 9, तो ये आपको मिलेगा 56। 56 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो 11, तो ये हो जाएगा 5 और 3 35, ठीक है। 11 नहीं 45 मिलेगा, ठीक। चलो 45 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो 13, तो आपको मिलेगा 32। 32 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो, तो विल गेट द आंसर एज 17। 17 में से अगला ऑड नंबर माइनस करो 17, तो मिलेगा 0, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 9, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना है 81 का 9। 9 9 और 81 होता है ना, ठीक। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो पूरी वीडियो एक ही दफा में पढ़ाई कराई है ना। चलो और कितनी गर्मी है, सोचो गला सूख जाता है हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 10,000। दो नंबर है, समझो एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, कितना प्रोडक्ट है इसका 10,000, ठीक है। इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर, एक नंबर को मैं x मान लूं तो दूसरा नंबर कितना है 16x, ठीक है। क्लियर, सिंपल हो गया ना। चलो इन दोनों का स्क्वायर 16x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या करूंगी एक्स स्क्वायर को इधर रखो, ये 16 में इधर ले लेती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट है ना तो इसको अंडर रूट कर दो, ठीक। अब देखो ये किसका स्क्वायर होगा, इसमें 2 0 है इसमें भी 2 0 है, एक 0 इसका लो एक 0 इसको। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है और ये किसका स्क्वायर रूट है 4 4 16, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करो, 4 की टेबल में 100 कब आता है 25 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर्स, तो एक नंबर तो हो गया 25 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो फिर वन ऑफ द नंबर लिखो, वन ऑफ द नंबर। एक नंबर 25 है और फिर अदर नंबर, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 16 टाइम्स उसका, तो मैं 16 इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दूसरा नंबर मिल गया 400, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, राइट। चलो ये कह रहे हैं स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। इसका जो एरिया है इस स्क्वायर फील्ड का वो 576 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसका एस 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 एस, तो हम इसका जो है पहले ये एस स्क्वायर, ये तो 576 हुआ, इसका सबसे पहले हम एक साइड निकाल लेते हैं इस स्क्वायर की, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो देखो जब मैं इसका स्क्वायर 2 2 4 2 8 16, हाँ 2 8 16 1 4 4 2 7 14 2 2 4 2 3 6 2 6 12 3 1 3 3 2 6 3 4 12 2 2 4 2 1 2, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालो, पेयरिंग बना लो इसकी। ये किसका पेयर है 2 का, ये 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का, 2 2 4 इंटू 12 नहीं 24। इसका मतलब एक साइड कितनी आ गई यहाँ पर 24 मीटर्स, राइट। अब ये कह रहे हैं कि a rectangular plot whose length has same perimeter, ठीक। देखो अब यहाँ पर इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो ये साइड गिवन है ना, तो अच्छा सॉरी ये तो आपका स्क्वायर है ना, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4s होता है, सारी साइड्स को मिलाओ, ठीक है।
तो 4 इंटू 24, 4 4 जार 16, 4 2 8 9, 96। तो यहाँ पे जो स्क्वायर का पेरीमीटर आ रहा है वो आ गया 96 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि एक जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस जो है उसकी लेंथ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, इसकी ब्रेथ b है और इसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है, मतलब 2b है। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का इसके इक्वल है, जो स्क्वायर प्लॉट का, तो इसका पेरीमीटर 96 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर एल की जगह 2b रख लू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3b इज इक्वल टू 96। ठीक, तो देखो यहां से हमारा ये हो जाएगा 2 3 6, b इज इक्वल टू 96। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू देखते हैं, ब्रेथ कितनी आ रही है, 6b इज इक्वल टू 96। ठीक है, तो ब्रेथ आ जाएगी यहां से हमारी 16 मीटर्स। ठीक, अब देखो अगर ब्रेथ 16 मीटर्स है तो लेंथ कितनी थी, 2 इंटू बी, ये कितनी हो जाएगी 2 इंटू 16। ठीक है, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 32 मीटर्स। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं इसका एरिया निकालो रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, ये L इंटू बी, ये हो जाएगा 16 इंटू 32, दोनों को मल्टीप्लाई करो, विल गेट द आंसर एज 512 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।